नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। अभी मैं हरिद्वार में हूँ और ये पतंजलि का वेलनेस सेंटर है जो जिसे पिछले 8 महीने पूर्व बाबा रामदेव जी ने स्टार्ट किया है। और ये इनका विज़न है, इनका संकल्प है, इनका सपना है। बाबा रामदेव जी का यह संकल्प है कि जैसे 4 मठ हैं पूरे भारतवर्ष में, वैसे ही 5 वेलनेस योग पीठ स्थापित किए जाएं, जहाँ पे प्रतिवर्ष लाखों लोग आकर के लाभान्वित हों। यह बात सही है कि अंग्रेजी दवाइयाँ खाने से हमारा पेट कब्रिस्तान की तरह बनता जाता है और हर अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट जरूर है। और उस साइड इफेक्ट के कारण एक डिजीज तो ठीक होता है, दूसरा डिजीज हमारा नया शुरू हो जाता है। हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटता चला जाता है। तो ऐसे में आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद हमें सीखने की जरूरत नहीं है, भारत की यह प्राचीनतम विधा है, हमारे संस्कृति का हिस्सा है और यह पुरातन पद्धति है। चूँकि कठिन है, थोड़ा जटिल है, समय थोड़ा लंबा लगता है और इसमें अभ्यास की भी ज़रूरत है। आयुर्वेद का उपचार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने आहार, अपने व्यवहार को संयमित करना, अपने दिनचर्या को नियमित करना, योगाभ्यास करना। और ये लोगों के लिए कठिन कार्य होता है। लोग सोचते हैं कि एक गोली दवा मुंह में डाला और तुरंत हम निरोग हो जाए, तुरंत ठीक हो जाए। तो इंस्टेंट अगर कुछ भी प्राप्त होता है तो टिकाऊ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एलोपैथ में इलाज कराते हैं तो एलोपैथ में इलाज से हमारी बीमारी ठीक होती है, समूल नाश नहीं होती। और इसमें बीमारी के कारणों का पता कर उसका उपचार किया जाता है, यानी कि यह बीमारी हुआ क्यों, उसके जड़ में प्रहार किया जाता है। तो यह हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये, चूँकि भारत से ही आयुर्वेद का जन्म हुआ है, तो भारत ही अगर उसे संरक्षित नहीं करेगा, उससे नहीं अपनाएगा, तो बाकी विश्व के लोग इसको कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे अपनाएंगे। फिर हम भारत के लोग भारत को विश्व गुरु कैसे बना पाएंगे। तो एक अच्छी पहल है। दूसरी बात है कि जिस तरह हम दवाओं का ट्रायल, मेडिकल ट्रायल कराया जाता है इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा, WHO के द्वारा, उसी तरह आयुर्वेद में भी जो दवाएं हैं उनकी प्रामाणिकता को चेक करने के लिए लैब स्थापित किया जाना चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए और उसकी प्रामाणिकता प्रमाणित होने के बाद इसे पूरे विश्व में फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से हम पूरे विश्व को रोगमुक्त कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखा है शिविर के दौरान, आज मेरा 5वां दिन है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रतिदिन, मैं लाइव देख रहा हूँ, प्रतिदिन सैकड़ों लोग ये बता रहे हैं। एक 14 साल के बच्चों को शुगर का बीमारी हुआ है और वो पूरी तरह ठीक हो गया। अर्थराइटिस है 7 साल से, पूरी तरह ठीक हो गए। डॉक्टर ने उन्हें जोड़ों को बदलने के लिए कहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपको घुटना ही ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, किसी को कह दिया कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और वैसे लोग जब पूरे विश्वास, पूरे आस्था के साथ यहाँ आकर के अपना इलाज करा रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। यहाँ मैं आया हूँ बाबा रामदेव जी के सानिध्य में। अभी हम लोगों ने योगा समाप्त किया है। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार वेलनेस सेंटर। घना कोहरा है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन इतना घना धुंध अभी शायद बिहार बनेगा। ये स्थिति है, मुझे लगता है कि यहाँ तो फ्लाइट वगैरह भी सब नहीं चल पाएंगे, इतना गहरा धुंध है। बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी 50 मीटर की भी नहीं है और सभी लोग योग करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। प्रकृति के बोध में माँ गंगा के तीर पे हरिद्वार के इस पवित्र स्थल पतंजलि योगलेस वेलनेस, जहाँ पे लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि जब उनका स्वास्थ्य क्षीण हो जाता, जब वो स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता, उसके बाद उपचार के लिए आते हैं। तो मेरा मानना है कि आप उपचार के आने के बजाय आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, योगाभ्यास करें, खान पान करते समय थोड़ी सावधानी बरती जाए और खान पान में हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें क्या क्या हम पचा सकते हैं वही खाएं और उतना ही खाएं जितना पचा सकते हैं। कितनी मात्रा में खाएं, कब और कैसे खाएं, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर डिजीज़ लोगों में आज देखा जाता है वो लाइफ स्टाइल से जुड़ा होता है। तो योग करें, एक्सरसाइज करें, टहले भी, क्योंकि कार्डियक एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। घर में बैठ के सिर्फ टीवी के सामने योग करने से भी कुछ नहीं होगा। प्रकृति का आनंद लें, सुबह सुबह जागे, उगते हुए सूर्य को देखें और प्रसन्नता को अनुभव करें। आप प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो।
धन भी बेमानी है। आपने खूब पैसा कमा लिया, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। तो जरूरी है तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना, और स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास हो सकता है। तो योग करें। इसके पहले कि आप बीमार होकर के किसी वेलनेस सेंटर में जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, बेहतरीन और बेहतर होगा आपके लिए कि पहले से आप सतर्क हो जाएं, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, अपने दिनचर्या पर ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें। थैंक यू। सुप्रभात सबको।